हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम लोग पिछली क्लास का कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? चैप्टर 1। कौन सा? केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में क्लास 10th यानी कि हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर चल रहा है, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए ज़रा। तैयार है सभी लोग? लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने जो चीज़ यहाँ पे उठा के देखी वो था कि आखिरकार हम एक केमिकल रिएक्शन को या केमिकल चेंज को किस तरीके से इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। कुछ बेसिक्स थी, जो बेसिक बातें हम लोगों ने उठा के देखी वो कौन कौन सी थी? बताओ जल्दी, बेसिक बातें कौन कौन सी उठाई थी? जल्दी जल्दी जल्दी। हमने उठाया था सिम्बल्स याद करने, सिम्बल्स, रिप्रेजेंटेशन, है ना, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे उठाई थी। उसके बाद में स्ट्रक्चर, और आप लोगों से बोला था कि वैलेंसीज याद कर लेना, क्योंकि वैलेंसीज आपके बहुत काम में आने वाली चीज़ है। ठीक है, तो चलिए ज़रा आगे की बात करते हैं। आज के सेशन के अंदर जो हम करने जा रहे हैं वो क्या है? हमारा बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशंस। ठीक है, देखो आप लोगों को पता है कि अगर मैं केमिकल इक्वेशन लिख दूं और उसे लिखने के बाद मैं क्या बोलूं कि भैया ये मैंने बैलेंस इक्वेशन लिख ली, मतलब एक इक्वेशन लिख ली है और उसमें द मास ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि मास रिएक्टेंट का एक प्रोडक्ट के बराबर ना हो, तो उस वाली केमिकल इक्वेशन को क्या कहा जाता है? स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। तो आज उस स्केलेटन केमिकल इक्वेशन को चेंज करने जा रहे हैं किसके अंदर? हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर। फंडा सिर्फ एक है, एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग कौन सा मेथड सीखेंगे? सिर्फ हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है ना, इसी हिट एंड ट्रायल मेथड पे हम लोग काम करेंगे और कुछ 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। ज़्यादातर फोकस हमें करना है एनसीईआरटी पे। ठीक है, चलिए ज़रा आगे की बात करते हैं। बहुत बढ़िया, तो हेडिंग डाल लीजिए बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। मेथड है आपका हिट एंड ट्रायल मेथड, तुक्का बिठाओ मेथड। ठीक है ना, और तुक्का भी ऐसे बिठने वाले हैं जो बिल्कुल एकदम सटीक निशाने में बैठे, नहीं तो भाई तकलीफ होगी बहुत, बैलेंसिंग में ढूंढते रह जाओगे। एक बहुत बढ़िया चीज़, बहुत आसान सी रिएक्शन से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत प्यारी सी रिएक्शन, आप इसको जानते हो, नाइट्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस इट प्रोड्यूसेस व्हाट? अमोनिया, NH3। ये कल की यादें हैं, आपको याद होंगी, लास्ट सेशन की यादें हैं, वही यादें हैं। ये क्या है आपका? गैस। ये क्या है आपका? गैस, एंड इट इज ऑल्सो द गैस। चलिए साहब, गैस की बात हो गई, आगे की बात करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। इसको बैलेंस करना है आपको। बैलेंस करने के लिए एक सिंपल सा मेथड क्या समझाया था, या दोबारा बता दे रहे हैं कि आपका मास जितना इधर उतना ही कितना ये होना चाहिए, इधर होना चाहिए। अब मैं मास बार बार चीज़ें ऐसे कैसे करूँगा, तो इसलिए क्या काम कर सकते हैं हम? मास बैलेंस करने के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करें। वी आर गोइंग टू बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स। हम नंबर ऑफ एटम को बैलेंस करने जा रहे हैं, क्योंकि इसी नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करके हमारे यहाँ पे काम चलने वाला है। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखो जरा किस तरीके से देखना है। इस नंबर को बैलेंस करने के लिए आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत क्या पूरी होनी चाहिए कि मॉलिक्यूल क्या है, एटम क्या है, क्या क्या चीज़ है। जैसे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है N2। ठीक है, N2 का मतलब है कि ये 2 नाइट्रोजन मिल रही हैं, N और N, तो कितने नाइट्रोजन के एटम लग रहे होंगे? कितने? 2, है ना। वही चीज़ें आप देखना जरा, Al2SO4 का होल थ्राइस, इसका मतलब समझना। तो यहाँ पे हम समझेंगे, देखो बिल्कुल बेसिक से उठा के लेके चल रहे हैं। क्या है? Al, एल्यूमिनियम के कितने एटम है यहाँ पे? 2। S के कितने यहाँ पे? 3। O के कितने यहाँ पे? कितना? 12। सही है। अब जरा देखना, अब मैं क्या काम करता हूं, यहाँ पे Al3SO4 का होल 6 मैंने ऐसे करके लिख दिया, ध्यान दीजिएगा। यानी कि पहले मेरा स्ट्रक्चर ये था, अब मेरा कंपाउंड ही चेंज हो गया। अगर मैंने यहाँ पे छेड़छाड़ करी, नीचे ये जो नंबर लिखा रहता है यहाँ पे अगर मैंने कुछ बदलाव किए, तो इसका मतलब क्या होगा? मैंने क्या चीज़ चेंज कर दी है? मॉलिक्यूल ही चेंज कर दिया। जैसे एग्जाम्पल समझना, NaOH लिखा, मैं गलत भी लिख सकता हूँ क्योंकि समझाना है चीज़ों को। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूँ NaOH का होल ट्वाइस, समझना। तो यानी कि आपने एटम ही चेंज कर दिए मॉलिक्यूल में। मैंने ये बोला ना, मैं गलत लिख सकता हूँ, तो ये गलत है, कायदे में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, पर मैंने क्या काम किया? समझाने के लिए लिख दिया।
तो आपने अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ करी इधर उधर में 6 3 ये चीज़ नंबर चेंज कर दी, तो इसका मतलब आपने पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ही चेंज कर दिया। यानी कि जो कंपाउंड आपने लिया है वो कंपाउंड है ही नहीं, कुछ और आप लोग उठा के ले आएंगे, भाई ले रिएक्शन कर दे, ऐसे हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। तो बस यही चीज़ है, क्लियर। तो यानी कि आप किसके अंदर छेड़छाड़ कर सकते हैं? सिर्फ या तो यहाँ पे या यहाँ पे, यहाँ कहीं हो, ठीक है ना। चलिए जरा सोचें। तो एल्यूमिनियम, इसमें ये एल्यूमिनियम कितने हैं इसमें? 3Al। एस कितने हैं इसके अंदर? 6 है ना, 6 एस है इसके अंदर। ऑक्सीजन, बहुत सही, ऑक्सीजन है इसके अंदर 24, ठीक है ना। अब जरा समझना ये आ कहाँ से रहे। तो जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है पहली बात तो वो देखना है। Al कितने हैं? 3, तो 3 लिख दिया। एस कितने? कायदे में सर आपने ये बताया था कि यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ वो करना है। नंबर कितना लिखा हुआ है? 1, तो ऑब्वियस बात है 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? डब्बा लग रहा है, डब्बे का मतलब ब्रैकेट लग रहा है, ठीक है ना। अब इस ब्रैकेट के डब्बे के बाहर कितना लिख रहा है यहाँ पे? 6, तो 6 की मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा? मल्टीप्लाई। और ऐसे ही 6 की मल्टीप्लाई किस में करूँगा? इसमें करूँगा, तब जाके मेरे पास में क्या निकल के आएंगे? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। समझ में आया? क्लियर। कायदे में ये कंपाउंड भी नहीं है इस तरीके से, बस ये है और ये है, ठीक है। समझ में आया? कुछ समझाने के लिए ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ में आ जाना चाहिए। समझ आया? पक्का। चलो तो एक एग्जाम्पल और उठाते हैं, उठा ले। तैयार है सभी लोग? चलो तो CONH3 का होल 4, चलो 3+, हमने डब्बा ले लिया, ठीक है। पक्का? कोई दिक्कत किसी को? होगी भी तो क्या कर लोगे ठीक है। तो इसमें CO क्या है? कोबाल्ट। बोला था ना 30 तक याद कर लीजिएगा प्रॉपर। तो CO क्या है यहाँ पे? कोबाल्ट। कोबाल्ट उठाया, देखो जरा कितना आएगा, बोलो। अच्छा चलो 4 की जगह यहाँ पे 6 लगा देते हैं और एक और बढ़िया सा बना लेते हैं कंपाउंड, जब बनाने ठहरे तो। COF6। चलो जरा, ये 0 नहीं है। CO कोबाल्ट, कोबाल्ट है हमारे पास में, ये है हमारे पास में और ये है हमारे पास में। तो जरा बताएंगे कोबाल्ट कितना है? 1 2। फ्लोरीन कितना है? 1 2। पोटेशियम 1 2 3। 1 2 से आगे बढ़ जाओ सर। सही है? यहाँ तक समझ में आया? इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब बाय द वे मैं यहाँ पे कुछ चीज़ चेंज करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, तो यहाँ पे कितना आएगा? 5। तो क्या पहले जो कंपाउंड था क्या वो अब भी है? घंटा नहीं है। समझ में आया ना? इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। आसानी से समझ में आ गया। अब मुझे नंबर बढ़ाने हैं तो नंबर घटाने हैं, तो कैसे करूँगा? जो आगे जगह है ना यहाँ पे 2 लिख दूँ। 2 लिखते ही मेरे पास में पोटेशियम कितने हो गए? 6 कैसे हो गए? आपको पता है जो नंबर लिखा है इसकी मल्टीप्लाई कहाँ पे करनी है? यहाँ पे करनी। तो कितना आएगा आपका? 6। इस नंबर की मल्टीप्लाई इसमें भी करनी है, तो कितने हो जाएंगे आपके? बहुत बढ़िया, 2। इस नंबर की इसमें मल्टीप्लाई करनी है तो 12। आ गया समझ? पक्का? कोई डाउट किसी को? ऐसे डब्बे डब्बे वाले कंपाउंड्स को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या फिर क्या आप कह सकते हैं आप, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपने थोड़े थोड़े देख लिए। सही है? ऐसे कंपाउंड भी होते हैं। हाँ भाई, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ूँ, बढ़ जाऊँ? चलो, तो हमें क्या काम करना है? बैलेंसिंग करना है। बैलेंसिंग करने के लिए क्या मैं N2 में, जैसे हम यहाँ पे नाइट्रोजन कितने यहाँ पे? 2, यहाँ पे कितने हैं? 1। पक्का? इधर नाइट्रोजन 1, इधर 2। ये क्लियर हुआ? यानी कि मुझे नाइट्रोजन ज़्यादा करने, इधर कम तो कर नहीं सकता। क्या काम करूँगा? इधर ज़्यादा करूँगा। तो ज़्यादा करने के लिए मेरे पास बहुत बढ़िया तरीका, मैं यहाँ पे 2 चिपका दूँ। क्यों? 2 हो गए? क्यों गलत होंगे? क्योंकि कंपाउंड है। कंपाउंड क्या होना चाहिए था? अमोनिया। N2H3 क्या है भाई? मुझे नहीं पता, पर ये अमोनिया नहीं है। बनना क्या चाहिए? अमोनिया। लेकिन क्या ये अमोनिया है? नहीं है। इस वजह से हम N2H3 यहाँ पे नहीं कर सकते। तो जो मल्टीप्लाई है वो कहाँ पे करेंगे? हम आगे करेंगे। कहाँ पे? यहाँ पे। तो यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई कर दे? 2 की। अब जरा देखना, तो नाइट्रोजन कितने हो गए? 2। इधर भी कितने हैं? 2। दोनों तरफ बराबर है क्या? बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन 2, इधर पक्का 6। अब ऐसा कोई जिसको 6 नहीं दिख रहे? नहीं दिख रहे? देखो जरा, 2
NH3 NH3, इसका मतलब है 2 NH3 है, ऐसे कर। तो यानी कि 3 हाइड्रोजन तो इसके पास है और 3 हाइड्रोजन इसके पास है, तो टोटल कितने हो गए? 6। इसका कहने का मतलब ये। यहाँ तक कोई डाउट? अब पक्का? अब दिख गए कितने? 6। नाइट्रोजन भी दिख गए कितने? तो बहुत बढ़िया, 6 नाइट्रोजन। अब नालायक को कितने हैं? 2। क्लियर? अब जरा देखो, हाइड्रोजन इधर कितने हैं? 6, और इधर कितने हैं? 2। तो यानी कि मैं क्या काम करूंगा 6 करने के लिए? इधर किसकी मल्टीप्लाई कर दूं? 3 की। तो जो मेरे पास में जो रिएक्शन आई N2 + 3H2 गिव्स। अब ना तो कुछ इसमें ऐड किया गया, ना कुछ, हमने एक बैलेंस फॉर्म में चीज ली कि इतने के साथ इतना चाहिए और इतना प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ में आया? जो पिछला वाला क्वेश्चन था जिसमें हमने ये चीज देखी थी लास्ट सेशन के अंदर कि N2 + H2 गिव्स NH3, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है और यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है, तो 1 नाइट्रोजन छुट्टी बिताने बुआ के घर चला गया। हाँ, रिएक्शन में से निकल, चल बे चल रहे हम यहाँ से, ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं होगा ना। तो ये जो 1 हाइड्रोजन है ये कहाँ रहेगा भाई? ये नाइट्रोजन आपका टेस्ट ट्यूब के अंदर या जहाँ बीकर में रिएक्शन हो रही है वो वहीं रहेगा। समझ में आया? ऐसा नहीं है चल बे चल बैग उठा चल छुट्टी चल ले बुआ के यहाँ पे। सही है? यहाँ तक क्लियर? बहुत बढ़िया। चलो लिख लो इसको, फिर अगली रिएक्शन आपके लिए तैनात है, तैयार हो जाइएगा। रिएक्शंस करनी है। मोस्ट फोकस NCERT की रिएक्शन रहेंगी, लेकिन उसके बाद भी और भी रिएक्शंस करनी है। ठीक है? ये रिएक्शन है सर, बैलेंस करना स्टार्ट कर सकते हैं आप सभी। एक बहुत आसान रिएक्शन से स्टार्ट कर दीजिएगा। जल्दी कॉपी किताब निकाल लीजिए, बहुत जल्दी जल्दी लिखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है? चलो NCERT देखो, ये इतनी सारी रिएक्शन एक साथ प्रकट हो गई। जरा देखो इधर, हमें क्या काम करना है? सारी रिएक्शन बैलेंस कर करके देखनी है। मुझे इतना पता है कि आप लोगों ने बैलेंस करनी स्टार्ट कर दी होंगी और बहुत सारे लोगों ने मेरे लिखते लिखते बैलेंस कर भी ली होंगी, है ना? हाँ भैया। तो जिनको आती हैं वो बैलेंस करना शुरू करिए, और जिनको नहीं आती है वो थोड़ी देर का सब्र करते हुए बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। हम एक एक रिएक्शन पर फोकस करेंगे। ठीक है? मेरे साथ के साथ बैलेंस करना शुरू करना जिन्होंने नहीं करी है, और जो लोग कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया बात है। मतलब वो है ना, क्या बोलते हैं, सही है? तो शुरू करें। पहले रिएक्शन PbNO3। साफ जरा ध्यान देना, Pb का मतलब क्या है? लीड नहीं है, लेड लेड। NO3 का मतलब NO3 नाइट्रेट, तो आपका क्या है? लेड नाइट्रेट। ये डेल्टा का साइन मैं आपको बता चुका हूँ, हीट है इसका मतलब, हीट हुआ तो क्या बना आपका? PbO का मतलब लेड नाइट्रेट, और ये क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है ना? ये सारी चीजें बनी। ऑक्सीजन बोलोगे, ऑक्सीजन मत बोलना मेरी तरह, माल लगेगी, ध्यान रखना, मेरे को नहीं पता। ठीक, शुरू करें। देखो तो लेड कितने इधर? 1। इधर कितने? बहुत बढ़िया, बैलेंस है, मैं टच ही नहीं करने का इसे। नाइट्रोजन 2। क्या दूं? वो देखा नहीं, मांगने शुरू कर। 2 क्या? नाइट्रोजन कितनी है? 2। इधर कितनी है? क्या काम करें? बैलेंस करने के लिए इधर 2 मारे, कैच के कंटाप मारे है ऐसे, तो 2 लगा दिए, मतलब 2 की मल्टीप्लाई कर, मतलब लगाने का मतलब नहीं है धैर पेट रहे हैं नाइट्रोजन को हम। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने यहाँ पे? 6। उधर कितने हैं? अरे भैया, अब कई वही तो कई से करें, किधर मल्टीप्लाई करो? चलो जरा देखो, इसके लिए आपको क्या काम करना है? चीजों को इवन में चेंज करो। तो ये ऑड वाला पकड़ लो, ये इसको यहाँ पे क्या काम करोगे? किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 2 से। सही है?
और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी फिर मुझे? 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो जब मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो लेड कितने हो जाएंगे मेरे पास में? 2। इधर में लेड कितने हो गए? 2। इधर में नाइट्रोजन कितने हो गए? 2। इधर में नाइट्रोजन कितने हैं? बहुत बड़े। नाइट्रोजन कितने हो गए? 2 4 4। तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई करूँगा? तो नाइट्रोजन कितने कर दिए? 4। अब आ जाओ जरा, ऑक्सीजन इधर कितने हैं? इधर कितने हो गए? 12। इधर कितने हैं? 12। चलो देखते हैं। 2 ये रे, ये कितने हैं? 8। और ये कितने हैं? 2। तो 2 8 2 12 हो गए। चलो बहुत बढ़िया, समझ आया? कोई डाउट किसी को? पक्का? चले इधर उधर, चले वीडियो लोग आगे पढ़ ले। हाइड्रोजन कितने? इधर बैलेंस है, छोड़ना भी नहीं, मतलब ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीजन, फिर आ गया ऑक्सीजन इधर कितने हैं? इधर किधर किसकी मल्टीप्लाई कर दूं? यहाँ पे तो यहाँ पे कर दिया, हो गया। अब सही है, हो गया बैलेंस, सबका सही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे आ जाओ। Fe का मतलब आयरन। Fe क्या है? आयरन। आयरन कितना है? इधर मजबूरी है भाई, शुरुआत यहीं से करेंगे हम लोग, 2 की मल्टीप्लाई। नेक्स्ट इसके बाद आ जाओ, आगे क्या है? सल्फर कितने हैं? इधर कंफ्यूजन 2, देखो एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो कितने हो गए? 2। इधर 2 सल्फर, इधर 2 सल्फर, बैलेंस है। ऑक्सीजन आ जाओ इधर, इसकी मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे? 2 4 जा 8। इधर कितने हैं? 3 तो ये रहे, 2 ये रहे, 3 और 2 5, 5 और 3 8, बैलेंस है, टच ही नहीं करना आगे की बात। सही है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? पीबी फिर आ गया। पीबी क्या है? लेड। और वो लग रहा है तो क्या हो जाएगा? लेड ऑक्साइड। ठीक है, लेड ऑक्साइड किसके साथ में रिएक्शन कर रहा है? कार्बन। क्या बनना है? और क्या बनना है? बैलेंस कर सकते हैं क्या? बढ़िया, करो। लेड इधर कितना है? इधर बैलेंस। ऑक्सीजन इधर, अरे भाई बिगड़ गई बात, मल्टीप्लाई कहाँ? कितने की? अब आगे आ जाओ। नेक्स्ट पीबी के आगे 2 लगा दे। ले भाई, पीबी के आगे 2 लगा दिए, रिएक्शन बैलेंस हो गया। क्या आसान है, कर सकते हो सभी लोग? पक्का? भाई झूठ तो नहीं बोल ले, इस बात पे तो आवाज नहीं निकली, इसका मतलब झूठ ही बोल रहे हो, है ना? छापो जल्दी से, पड़ोस में रिएक्शन लिख रही है कुछ। ये रिएक्शन आपके इंपॉर्टेंट है, सवाल इस तरीके से भी आते हैं आपके। ठीक है, देखो ये वाली रिएक्शन आपको कंप्लीट करनी है। पहली चीज, ये वाली रिएक्शन ऐसे आती है, अभी आपने सीखी नहीं है रिएक्शन कैसे। जब धीरे धीरे करके रिएक्शन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ रिएक्शन आती है इस तरीके से। जब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन कर चुके होंगे तो आपको ये रिएक्शन करने में बहुत आसान लगेंगे, क्योंकि आप देखते ही पढ़ोगे कि कौन सी टाइप की रिएक्शन है और वहाँ पे अपना कंपाउंड का फॉर्मेशन कर डालोगे। ठीक है ना? लेकिन जब तक नहीं हो रहा तब तक क्या है, देखना पड़ेगा यार। ठीक है, मिटा दूँ? पक्का? कोई डाउट? ये वाला इधर वाला, उधर वाला नहीं, क्योंकि वो तो करे नहीं अभी। चलो जी, चले पहले रिएक्शन, हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फाइड का मतलब H2-, ध्यान रखना। सल्फाइड का मतलब क्या है? H2-। तो H2- और साथ में क्या? हाइड्रोजन। इन दोनों के कंपाउंड बनना है, तो कैसे बनेगा? H2S। सही है, तो H2S बना दिया हमने। सही है, समझ में आ गया ना कैसे कंपाउंड बना? दूसरा क्या है? बर्न्स इन एयर, यानी कि बर्न्स इन एयर यानी कि किसके साथ में रिएक्शन करेगा? O2, यानी कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस के साथ में रिएक्शन करेगा। क्या दे रहा है भाई? जरा देखो, गैस सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर। खुद बोल रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि ऑक्सीजन कितने लगे मिलेंगे? 2। एक सल्फर के साथ में कितने ऑक्सीजन? 2। तो SO2 प्लस वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2। ये रिएक्शन हमें क्या काम करनी है? बैलेंस करनी है। ये कंपाउंड बनाना सीखा था, इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हो गया। शुरू करें पहले ही। हाइड्रोजन इधर कितना है? 2। इधर कितना है? 2। खत्म, बैलेंस है, टच करने की कोई जरूरत नहीं है। इधर सल्फर 1, इधर कितना है? 1, बैलेंस। ऑक्सीजन कितना है इधर? 2, इधर कितना है?
2 है कि 3? 3 दिख रहा है सबको? 2 तो ये रहा और एक आगे, कितना हो गया? 3। तो रिएक्शन बैलेंस करो, कैसे होगा? बताओ 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 बताओ। किधर मल्टीप्लाई करूं? इसमें करेंगे 2 की मल्टीप्लाई, तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 4। इधर कितना है? 2। तो यहीं में मल्टीप्लाई करके निपटा दो केस को। हो गया बैलेंस? पक्का? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन कितना हो गया? इधर कितना है? तो किसकी मल्टीप्लाई? सल्फर बिगड़ गया। बैलेंस करो, करो भाई। सल्फर डाइऑक्साइड में 2 की मल्टीप्लाई करी तो पूरा ऑक्सीजन का मामला बिगड़ा। ऑक्सीजन इधर कितना हो गया? 4 तो ये रहा और 2 ये रहा, कितना हो गया? 6। इधर ऑक्सीजन कितना है? तो क्या काम करें, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दें? क्या बैलेंस है? क्रॉस चेक जरूर कर लिया करो रिएक्शन को। कैसे चेक करना होता है? वही तरीका है। हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर भी 4 है, सल्फर इधर 2 है, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन इधर 6 है, उधर भी 4 ये रहा, 2 ये रहा, कितना हो गया? 6। बस ये तरीका है आपका क्रॉस चेक करने का। क्रॉस चेक करते रहो। सही है? समझ आ गया? पक्का? चलो नेक्स्ट, बेरियम क्लोराइड। बेरियम का कौन सा है? 5वां, ये है 6ठा। बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2। इसकी वैलेंसी याद रखना, बेरियम की +2 होती है, ठीक है ना? ध्यान रखना। सही है? फिर इसके बाद आगे क्या है? पोटेशियम सल्फेट यानी कि K2SO4। ठीक है? समझ आ रहा है? फास्ट तो नहीं चले ज़्यादा? बहुत से। जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में? पहली बात तो रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। ये एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, तो आपका बनेगा BaSO4 + KCl। ठीक है? थोड़ा सा गैप के साथ लिख देता हूँ क्योंकि हमें बैलेंस करनी है, तो +KCl। ठीक है? रिएक्शन बैलेंस करो बहुत जल्दी से। Ba कितना? 1। इधर भी कितना? 1। बैलेंस है, टच नहीं करना। इधर आ जाओ। क्लोरीन उधर 1, तो यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई कर दो? 2 की। बैलेंस हो गया क्या? बस नहीं हुआ। क्लोरीन बैलेंस हो गया। पोटेशियम इधर 2, उधर 2, खत्म। सल्फर 1, उधर भी 1, ऑक्सीजन 4, इधर भी 4। क्या बैलेंस होगी रिएक्शन? बहुत हो गया, आराम से। सही है? नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 पे जरा ध्यान दो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड जानते हो क्या? OH-। तो जरा देखो, कंपाउंड बनाना Ca और OH। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2+। इसके ऊपर चार्ज कितना आता है? क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा? CaOH का होल ट्वाइस। बन गया। नेक्स्ट आगे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो पता होगा, कार्बन 2 ऑक्सीजन लगाया तो क्या बना? वाटर बनना है। वाटर का मतलब H2O। और क्या बनना है? कैल्शियम कार्बोनेट। जरा ध्यान देना, कैल्शियम ये रहा, इसके ऊपर चार्ज कितना रहता है? ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 2+, और CO3 पे 2-। क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल रेशियो निकाल के तो क्या आएगा? CaCO3। आया समझ? ये कंपाउंड बनाने आगे? पक्का? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? बहुत सही, क्लियर? चले आगे बढ़े। अब जरा देखो, बैलेंस करनी है तो कैल्शियम 1, उधर भी 1, ऑक्सीजन 2 तो ये रहे और 2 ये रहे, कितने हो गए? देख लो, इधर कितने हैं? 2 तो ये रहे और 2 ये रहे, कितने हो गए? उधर कितने हैं? पक्का? कहाँ है? 1 तो ये रहा और 3 ये रहा, कितने हो गए? 4। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? हाइड्रोजन 2, उधर बैलेंस है? छेड़ो ही मत, तो फिर बैलेंस ही तो है। देखो, कार्बन कितना है? 1, इधर कितना है? 1, बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना आ रहा है? 2 ये रहे, 2 ये रहे, कितने हो गए? 4। ऑक्सीजन इधर कितना आ रहा है? 3 ये रहे, 2 ये रहे, कितने हो गए? 4। तो कंफ्यूज नहीं होने का, देख के आराम से, ठीक है ना? ऑलरेडी बैलेंस है, टच ही नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, रेस्पिरेशन। इस बारी को खुद करके देखना, आसान रिएक्शन है। C6H12O6 यानी कि ये कौन है? ग्लूकोज। ग्लूकोज रिएक्ट करता है किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में, और बनाता है CO2 और वाटर। ठीक है? ये रिएक्शन बैलेंस करके देखो कैसे करना है, वही तरीका है। कार्बन कितने हैं? इधर 6, इधर कितने हैं? 1। कार्बन हाइड्रोजन इधर 12, इधर कितने हैं? हाइड्रोजन इधर कितने हैं? और ऑक्सीजन इधर कितने हैं? दोनों तरफ बैलेंसिंग बराबर बराबर लेके चलो, आपका आंसर आएगा। ठीक है? बहुत ईजी है, आराम से हो जाएगा अगर ट्राई करेंगे आप लोग तो।
हो गया, बहुत बढ़िया। चलो जरा देखो, देखो हाइड्रोजन 6, इधर 1 ही है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया काम खत्म। हाइड्रोजन 12, उधर में कितना है, तो किसकी मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, ऑब्वियस बात है 6 की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 हो गया। ऑक्सीजन इधर है 8, उधर में कितना है जरा देखो, 12, 18, 18 करने के लिए भाई क्या काम करें, यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई कर दो, सही है ना। जैसे ही आप 6 की मल्टीप्लाई करोगे तो 12 तो ही हो गए और 6 ही हो गए, कितने हो गए, 18, उधर भी कितने हो गए, 18, काम। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है आपके, एल्यूमिनियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला नहीं पता हो तो देख लेना, Al प्लस H2SO4। ज़्यादातर आप किसी मेटल को एसिड के अंदर डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये ध्यान रखिएगा। सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और क्या बनेगा आपका, हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है ना। तो जरा देखते हैं, देखो जरा, तो हाइड्रोजन गैस बनाओ यहाँ पे। पहले बनेगा एल्यूमिनियम सल्फेट यानी कि Al2SO4 का होल थ्राइस। ये क्यों नहीं बताया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसके बारे में बात करी थी, इसी क्लास के अंदर हमने यहाँ पे बात करी थी कि ये इस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। जैसे एल्यूमिनियम की वैलेंसी आप 3+ लिख के चलेंगे और इसके सल्फर के 2- लिख के चलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपल रेशियो निकालने के बाद आंसर आएगा Al2SO4 का होल थ्राइस। और साथ में क्या बनना है, H2 गैस बननी है, हाँ है ना, पक्का। तो ये हो गया, बैलेंस करना शुरू करते हैं जरा देखो। एल्यूमिनियम इधर कितना है, उधर, तो ले भाई खत्म। हाइड्रोजन इधर 2, उधर, सही है, बैलेंस है, खत्म। इसके बाद सल्फर इधर 1 है, दिख रहा है ये रहा बस खाली, उधर कितना है, 3। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, सही है। ऑक्सीजन चेक कर लो जरा, ऑक्सीजन और देख लो, 12, उधर भी कितना है, 12, बैलेंस है। लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, इधर कितना है, 6, उधर, तो किसकी मल्टीप्लाई कर दें, 3 से। आ रहा है सबको, पक्का, झूठ तो नहीं बोल रहे, अब भी आवाज़ कम आई है ना, मतलब झूठ बोल रहे अभी नहीं आया है। चलो 10th वाला आ जाओ। अमोनिया रिएक्ट्स विद कॉपर ऑक्साइड। भाई साहब अमोनिया का फॉर्मूला याद कर लो, क्या है, NH3। कॉपर ऑक्साइड यानी कि CuO क्या दे रहा है भाई, कॉपर, नाइट्रोजन गैस और वाटर गिव्स कॉपर, यही है ना, नाइट्रोजन गैस और वाटर। रिएक्शन बैलेंस करना शुरू करो बहुत जल्दी से, ठीक है। देखो नाइट्रोजन, सबसे पहले नाइट्रोजन उठाओ, इधर कितना है, 1, उधर 2, बिना झिझक के किसकी मल्टीप्लाई, 2, सही है। इसके बाद आ गया जो हाइड्रोजन 6 हो गया इधर, उधर कितना है, 2, भाई किसकी मल्टीप्लाई कर दूं, 3 की, हो गए। एक एक एटम उठा रहे हैं, वो बैलेंस होते चल रहे हैं, बस उस पर ही फोकस करते हुए चलना है। इसके बाद आ गया जो नेक्स्ट क्या है, कॉपर। कॉपर इधर कितना है, 1, उधर कितना है, 1, छेड़ना ही नहीं अपने को। इधर आ जाओ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर कितना है, उधर, भाई किसकी मल्टीप्लाई कर दो, इधर, इधर, बहुत बढ़िया, 3 की मल्टीप्लाई। अब कॉपर में 3 की मल्टीप्लाई, क्या सारी इक्वेशन बैलेंस हो गई, हाँ, आसान है। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड, शायद इसको आप नहीं जानते होंगे, मैं बताता हूँ इसको। 11 जरा देखो, परऑक्साइड का मतलब है ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज, और आपका क्या आ रहा है, हाइड्रोजन, सही है। तो कायदे में इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा H2O2, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या चीज़ होती है, ध्यान देना। ऑक्सीजन -1 चार्ज कब दिखा सकता है, जब एक ऑक्सीजन इस तरीके से कंबाइन हो, यानी कि इसका मतलब है परऑक्साइड का मतलब है O2-, ये रहेगा। तो एक वैलेंसी इसकी इधर खाली है, एक वैलेंसी इसकी इधर खाली है, तो यहाँ पे क्या आके लग सकता है, यहाँ पे हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन आके यहाँ पे लग सकता है। ध्यान रखना है इस चीज़ को, आगे पढ़ेंगे वैसे हम लोग, पर इतना ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो ये बना H2O2। ये सब कुछ चीज़ याद रहे ना रहे, लेकिन फॉर्मूला जरूर याद रखना। हाइड्रोजन परऑक्साइड ये है, और परऑक्साइड का मतलब ये है आपका O2-, ठीक है ना। तो ये ब्रेक हो रहा है। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है आपको पता है, आपने इंग्लिश पढ़ी है थोड़ी सी। तो डिकम्पोज का मतलब क्या है, तोड़ना है। तोड़ने में तो हम एक्सपर्ट है, तोड़ दो, है ना। जरा इस देर में दोस्त का पेन हाथ में आ जाए, तोड़ दे, मतलब नहीं है ना तेरा ना मेरा भाई, है ना, आपने किया होगा बचपन में।
दोस्त की पेंसिल हाथ में आ गई, भाई या तो आधी आधी या फिर ना तेरी ना मेरी, ऐसी क्या है ना, टक से तोड़ देते हैं भाई। तोड़ दिया, क्या मिला? वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या है? और दूसरा क्या है? ऑक्सीजन का मतलब O2। सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन बेटा वहाँ पे कंपाउंड बनना है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, तो ध्यान रखना O2 ही मिलेगा आपको, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर रिएक्शन में आपको ये है तो आपको O2 ही लिखना है हमेशा। बैलेंस करिए जरा, हाइड्रोजन इधर 2, इधर 2, बैलेंस है। इधर ऑक्सीजन 2, इधर 3, दिख रहे हैं 3? पक्का सभी को? तो अब गड़बड़ हुई, 3 को कैसे करूं? एक जो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर लो, जो ऑड वाला है उसको किस में चेंज कर लो? इवन में। कर लिया तो 4 हो गए, इधर भी कितने हो जाएंगे अब? 4, 2 की मल्टीप्लाई, क्या रिएक्शन बैलेंस हो गई? बहुत बढ़िया, रिएक्शन बैलेंस। लास्ट रिएक्शन वहीं कर दूं? चलो इसी में कर देते हैं क्योंकि ऐसे लिखी हुई है, ठीक है। Mn का मतलब क्या है? मैंगनीज। एटॉमिक नंबर 25, ध्यान रखना एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 25। मैंगनीज हम लोग इसको बहुत यूज़ करेंगे, KMnO4 आपका आएगा, चीज़ आएंगी तो बार बार याद रखने की जरूरत नहीं है, पता रहना चाहिए कि मैंगनीज है। तो मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25। ये कितना है यहाँ पे? Mn 1 है, इधर भी कितना है? 1 है, खत्म। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? 2, और यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन? 1। तो मल्टीप्लाई किधर कर दें? यहाँ पे कितने की? 2 की। नेक्स्ट आ जाओ, हाइड्रोजन उधर कितना है? 4, तो यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई कर दें? सही है। नेक्स्ट क्लोरीन कितना है? 4, भाई 4 इधर है ना, इधर 2 ये रहा, 2 ये रहा, कितना हो गया? 4। बैलेंस हो गई रिएक्शन, बैलेंस है। इसके बाद में कुछ ऐसी रिएक्शन आती हैं जिसमें आप क्या काम करेंगे? बर्निंग शो करेंगे, जैसे CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। इसमें C6 नहीं दे रहा, C4H10 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। इस तरीके की कुछ रिएक्शंस आप यहाँ पे ज़रूर देखेंगे, जैसे CH3 COOH प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। ठीक है, आप कुछ इस तरीके की रिएक्शन जरूर देखेंगे जो आपकी ये रिएक्शन है, ठीक है ना। तो इन रिएक्शंस को जब आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, कभी कभी आप फंस जाएंगे। मैं एडवाइस दे रहा हूँ, वैसे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको डिस्कस जरूर करेंगे, बट ये काम दिया हुआ है एक तरीके से आपको। क्या है, इन रिएक्शन में आप फंसेंगे कि ऑक्सीजन एक तरफ क्या हो रहा है आपका प्लूरल में आ रहा है और आप क्या काम कर रहे हो, सॉरी प्लूरल कह रहा हूँ, एक तरफ आपका ऑड नंबर में आ रहा है और आप उसको इवन नंबर में चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उस चीज़ के लिए आपके लिए यहाँ पे एक एडवाइस है कि आप क्या काम करो, जिधर साइड में ऑक्सीजन खाली लिखा हुआ है उस ऑक्सीजन में फ्रैक्शन के साथ ही मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और जो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर आ रहा है उस डिनोमिनेटर की पूरी रिएक्शन में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जरा देखो, ये वाली रिएक्शन ले लेते हैं। कार्बन इधर कितना है? 1, इधर कितना है? 1, बैलेंस है। हाइड्रोजन इधर कितना है? 4, इधर कितना है? तो किसकी मल्टीप्लाई कर दें? 2 की, ठीक है। अब आ जाओ इधर, ऑक्सीजन कितना है इधर 2 और 2 4, तो किसकी मल्टीप्लाई कर दो? 2। क्या बैलेंस हो गई रिएक्शन? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इधर आ जाओ, C4H10O2, ये वाले जो है। कार्बन इधर कितना है? 4, इधर तो 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, बैलेंस। अब आ जाओ नेक्स्ट, हाइड्रोजन कितना है इधर तो किसकी मल्टीप्लाई? 5 की। अब इधर ऑक्सीजन आ जाओ 2, इधर कितना है? 8 और 5 13, आ गया ना। अब मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई करूं तब जाके करूं, इससे बेटर क्या होगा, आप क्या काम करो, यहाँ पे 13/2 की मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 13/2 की मल्टीप्लाई कर दो, सही है। और फिर पूरी रिएक्शन में आप मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी? 2 की। तो जो आपकी रिएक्शन है वो चेंज हो जाएगी कुछ कुछ इस तरीके से। जैसे मैं नीचे वाली रिएक्शन मिटा दे रहा हूँ, लिख दूंगा दोबारा। आपकी रिएक्शन हो जाएगी क्या? 2C4H10 प्लस 13O2 गिव्स 8CO2 प्लस 10H2O। ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन हो गई, सही है। यहाँ तक क्लियर हो गया? पक्का। अब इसी तरीके से आगे की रिएक्शंस भी आप कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से समझ लो, इस टाइप की रिएक्शंस आपकी देखने के लिए मिल जाए तो आप ऐसे फंस जाए कहीं तो आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है ना।
इसके बाद जो रिएक्शन लिख रही थी वो आपकी रिएक्शन ये है। इस रिएक्शन को और करने की कोशिश कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या था आपका प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। ये रिएक्शन है, आप एक बार ही देख लीजिएगा, ठीक है। इस रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, बैलेंस करने के बाद आंसर ज़रूर बताना है, ठीक। बाकी हम लोग कर ही रहे हैं चीज़ों को कवर, अच्छे तरीके से पढ़ो, मस्त आराम से। कोई दिक्कत होता है तो पूछो, बिल्कुल पढ़ाई की टेंशन लेनी नहीं है। जितना रिलैक्स होकर पढ़ोगे उतना अच्छा से आपका कवर अप हो जाएगा। आराम से पढ़ो, ठंडे दिमाग से पढ़ो, बिना किसी टेंशन के पढ़ो, तो आप आराम से चीज़ों को कवर अप कर लोगे। जितना बर्डन मान के करोगे उतना क्या होगा, आपको दिक्कत आने लग जाएगा। बेटर क्या है, करना आपको ही है तो आप करो आराम से, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत मज़े से अगले टॉपिक्स के साथ में। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो है आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट क्लास में उसको ख़त्म करेंगे। हम लोग यहाँ पे कुछ अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के हिसाब से भी देखनी है चीज़ें और हमें बाहर के हिसाब से भी देखनी है। सारे जितने भी एग्ज़ाम हमारे 10th के लेवल के होते हैं उनको सबको कवर अप करके लेके चलना है, सिर्फ इसी चीज़ से। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज हुआ है, तो हमारे पास में चीज़ें रिड्यूस हुई हैं। तो क्यों ना थोड़ा डेप्थ में होकर पढ़ लिया जाए, ताकि हमारे पास में क्या हो, चीज़ें अच्छे से आ जाएँ और अदर एग्जाम्स की भी हम चीज़ें क्या काम कर सकें, कवर कर सकें। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया? तो मिलते हैं, धन्यवाद।